अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां शरद पवार ने ट्वीट करके भाजपा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि अगर सत्ताधारी ताकतें संविधान और कानून की अनदेखी करेंगी तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। वहीं इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शरद पवार जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब लोगों को घरों से उठाकर जेलों में ठूस दिया गया था, तब कहाँ थे? जब मौलिक अधिकारों को बुलडोजर से कुचल दिया गया था तब शरद पवार कहाँ थे? तब भी तो वो राजनीति में थे। ये ज्ञान तब क्यों नहीं आया? विज ने कहा जो कुछ हो रहा है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोर्ट में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कोर्ट सबका पक्ष सुनने के बाद फैसला दे रही है। जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जब लोगों को उठा के घरों से जेलों में ठूस दिया गया था, जब सारे मौलिक अधिकारों को बुलडोजर लगाकर कुचल दिया गया था, तो उस वक्त शरद पवार जी कहाँ थे? उस वक्त भी तो ये राजनीति में थे। तब ये क्यों नहीं बोले? ये ज्ञान उनको तब क्यों नहीं आया? और अब कौन सा उसको किया जा रहा है? जो कुछ हो रहा है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोर्ट में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और उस सबका सुनने के बाद कोर्टें अपने फैसले दे रही है और उस पर इतनी चिल पौ मचाना ठीक बात। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चौराहों पर तो तालिबानी मारे जाते हैं, ये तालिबानी हुकूमत नहीं चलेगी। जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ राजनेताओं की माफिया के साथ प्रेम प्रसंग है और जब किसी माफिया को सुई या कांटा लगता है तो दर्द इन्हें राजनेताओं को होता है, इसलिए ये शोर मचाते हैं। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे कुछ राजनेताओं की माफियाज के साथ प्रेम प्रसंग है और जब किसी माफिया को कोई सुई या कांटा लगता है तो दर्द इन राजनेताओं को होती है, तो इसलिए ये शोर मचाते हैं। बहरहाल अतीक और अशरफ हत्याकांड पर हरियाणा में भी राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष बीजेपी पर इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि एक माफिया की हत्या पर कुछ राजनेताओं को दर्द क्यों हो रहा है, इनकी उससे साठगांठ है। अंबाला से टोटल न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।